बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों में रहें और अपनों को हमेशा खुश रखें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है जनाब सरसों का साग लगा हुआ और साथ में बरसीम की फसल है, जानवरों के लिए लगाई हुई है। तो सरसों का साग साथ में इसलिए लगाते हैं कि चलो ना कुछ मतलब जानवरों के चारे में इजाफा हो जाएगा। तो आप ये देखें, अच्छा लग रहा है। और इसको फिर यहाँ से तोड़ के पकाते भी हैं, पकाते इस तरह हैं। मतलब ये देखें, ये वाला जो पौधा है ये देख रहे हैं, जैसे ही थोड़े थोड़े फूल निकलते हैं मतलब इस तरह, तो उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ के फिर उसको घर में ले जाते हैं। घर में ले जाके मतलब साफ वगैरह करते हैं। कोई बरसीम की कोई एक आधा दाना चला गया तो उसको निकाल दिया, या कोई और पौधे का दाना चला गया उसको निकाल लिया। जस्ट सरसों का साग ले लिया। और देसी पालक मिल जाती होती है यहाँ पे, मतलब सब्जी वाले से मिल जाती है। वैसे भी गाँव में लोग खुद भी उगाते हैं अपने घर के लिए, तो वहाँ से वो देसी पालक तोड़ ली। पालक तोड़ के और इन दोनों को मिक्स करके कभी कभी मेथी भी डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर बॉयल करके पका लिया। तो ये है जी यहाँ पे साग। ये साग इस तरह तैयार होता है पहले, और फिर उसको तोड़ा जाता है। तो रखवाली भी करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। जिनका नहीं होता वो आके तोड़ लेते हैं। ऐसे गांव में तो ऐसा होता है कि पूछे बगैर ही तोड़ लेते हैं, हर कोई जिसको चाहिए होता है वो आके तोड़ लेता है। लेकिन अब ऐसा हिसाब नहीं है। अब कहीं कहीं पे साग है, हर जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पे है। वो भी लोगों ने अपने लिए लगाया हुआ, अपने जानवरों के लिए, मतलब खुद तोड़ के खा भी लेंगे पका के, और जानवरों के लिए चारा भी हो जाएगा। फिर भी लोग तोड़ लेते हैं। पहले ये होता था कि हम लोग किसी की भी मतलब फसल से जाके तोड़ लेते थे, तो कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देख भाल के जाना पड़ता है। अब हर कोई ऐसा नहीं करता कि चुप करके आपको तोड़ने दे। तो ये जनाब गंदम की फसल लगी हुई है। तो गंदम की फसल ऐसा होता है कि सर्दियों के मिड में, मतलब सर्दियों का एक हिस्सा गुजरता है और गंदम की फसल लगाई जाती है। ऐसे ही मतलब हल चला के तो गंदम के दाने डाल दिए जाते, पानी नहीं लगाया जाता। जैसे ही फिर ये मतलब निकलना स्टार्ट होती है तो फिर इसको मतलब थोड़ी सी निकल आती है, ज़्यादा अभी तो ये थोड़ी सी निकली है, इससे ज़्यादा निकलेगी तो फिर इसको ना पानी लगाया जाएगा और फिर ये ग्रो करेगी। तो सर्दियों के मतलब मिड ही कह सकते हैं, मिड में इसको लगाया जाता है और गर्मियों के मिड में जाके इसको काटा जाता है। और फिर ना मतलब इसको अब पानी लगाया जाएगा। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी ना, मतलब वो सर्दियों का आखिर होगा और इस पर से ना वो इसका गोशा निकलना, मतलब गोशा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो उसके ऊपर वो भी लगे होंगे मतलब दाने। उस वक्त दाने इस तरह होते हैं कि जैसे पानी होता है, दूध होता है ना जो हमारा, उस तरह का उसमें से पानी निकलता है। फिर उसके बाद जनाब जब ये मतलब उसमें वो हो जाता है, इतनी ग्रोथ हो जाती है, फिर जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना, गर्मियों के दिन आते हैं, गर्म दिन होते हैं, तो फिर इसको पानी नहीं लगाया जाता, पानी रोक दिया जाता है। और फिर ना उसके बाद वो गर्मियों के दिन की वजह से ये पकना स्टार्ट हो जाती है। और पकने के बाद फिर आपको पता है काट के थ्रेशर लगाई जाती है और उसमें से गुजारा जाता है। तो ये जनाब थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये मतलब DHA का एरिया ही हो जाता है हमारे गाँव से थोड़ा सा साइड पे होके। तो इस एरिया में अब आपको पता है फसल नहीं हो रही, किसी किस्म की खेती भी नहीं की जा रही। तो ये खुदरो पौधे उग गए हैं, ये देखें, ये खुद ब खुद निकलते हैं और खुद ब खुद टूटते हैं, फिर दूसरे निकल आते हैं और यहाँ फसल कोई नहीं हो रही अब। तो ये ज़मीन को नुकसान है, ज़मीन के लिए नुकसान है। हाँ, इस साइड पे आप ये देखें माल्टे का बाग, और माल्टे पक चुके हैं जनाब। साइड पे आते हैं तो माल्टे का बाग आ जाता है। और माल्टे यार कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए नीचे जनाब वही गंदम की फसल लगी हुई है और ये माल्टे का बाग है। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। हाँ, इस बार फल थोड़ा कमज़ोर है, मतलब मोटा नहीं हुआ, लेकिन लग प्यारे रहे हैं।
ये हमारे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं होता। जैसे ही बाहर निकलो ये माल्टे का बाग है सारा। वो सामने ज्वार की फसल लगी हुई है। ये फसल मतलब उसमें गर्मियों में घास के तौर पे, चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है जानवरों के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो गर्मियों के एंड में मतलब बोई जाती हैं और फिर सर्दियों में चलती रहती हैं, क्योंकि बरसीम से चारा पूरा नहीं होता, तो इसलिए साथ साथ ज्वार भी लगा देते हैं कि खाते रहेंगे जानवर। तो ये जनाब येलो ऑरेंज कलर आ गया इसके ऊपर, लेकिन अभी भी कुछ कुछ दाने ये ग्रीन है, ये देखें अभी भी ये ग्रीन है। येलोइश कलर आ गया है, ऑरेंज कलर। तो ये जनाब बच्चे बकरियां चरा रहे हैं। चरवाए और जमान साहब, क्योंकि यहाँ पे अब घास बहुत कम हो गया है, घास ख़त्म हो गया जो पहले खुद ब खुद उगता था, तो इस तरह के पौधे उगने स्टार्ट हो गए हैं। वो सारी फसल वाले जो खेत होते थे वो भी ख़त्म हो गए, तो इसलिए अब बकरियाँ इनको इस तरह ही चलानी पड़ती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दरख्त काट के रखा हुआ है तो बकरियाँ खा रही हैं।